फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आज 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11 गुप्ता एंड गुप्ता का इरिगेशन पार्ट का 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे। फॉर सप्लाइंग वाटर टू रवि क्रॉप, खरीफ crop and sugar cane. The channel is designed for capacity equal to the greater than of water requirement of सॉरी फ्रेंड्स फ्रॉम यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए रवि रवि और खरीफ, ऑप्शन बी रवि एंड खरीफ और शुगर क्रेन, ऑप्शन सी रवि एंड शुगर क्रेन एंड खरीफ एंड शुगर क्रेन। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है रवि और खरीफ और शुगर क्रेन। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा फ्रेंड्स हमारा सी। ओके फ्रेंड्स, देन the ratio of quantity of water stored in root zone of crops to the quantity of water actually delivered in field is known as water conveyance efficiency, water application efficiency, water use efficiency। ऑप्शन डी नन ऑफ दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर आता है हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। बट यहाँ पे सबके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे मैंने उसकी पीडीएफ लगाई नहीं है, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी के लिए वाटर फील्ड वाटर अपॉन जो हमको वाटर चाहिए वाटर ऑफ द हो रहेगा। उसके बाद वाटर एप्लीकेशन के लिए वाटर स्टोर्ड ऑफ रूट जोन, देन वाटर एट फील्ड वो रहेगा। और वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए वाटर यूज बाय वाटर ऑन फील्ड। ये इसका इक्वेशन रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद the water utilized by plant is available in soil is mainly in form of the option A gravity water, then option B capillary water, then hydroscopic, then option C hydroscopic water, then option D केमिकल वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर आता है हमारा कैपिलरी वाटर। मैंने आगे भी खुरमी में बताया है कि किस तरीके से उसके लेयर रहते हैं। कैपिलरी वाटर वो दूसरा लेयर लेता है, पहला लेयर हमारा ग्रेविटी वाटर रहता है, वो सरप्लस वाटर भी बोलते हैं। उसके बाद कैपिलरी वाटर होते हैं जो वाटर यूज वाला रहता है। उसके बाद हाइड्रोस्कोपिक वाला वाटर लेयर रहता है, उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रहता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट रहता है। और कैपिलरी वाटर में प्री विल्टिंग पॉइंट रहता है, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट रहता है, सॉरी टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद 14th question है, the amount of irrigation water required to meet evapotranspiration needs of the crop during its full growth is called तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इफेक्टिव रेनफॉल, देन ऑप्शन बी है कंजप्टिव यूज, देन ऑप्शन सी है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, देन ऑप्शन डी है नीड इरिगेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे सही आंसर हमारा आएगा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इरिगेशन कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को CIR बोलते हैं। और हम यहाँ पे बताएंगे कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या में कौन सा है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और सही कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं। इसलिए हम सभी के सभी इरिगेशन रिक्वायरमेंट देख लेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है हमारा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, उसे हम CIR बोलते हैं। इसमें CIR का इक्वेशन बनता है CU माइनस RE, CU यानी कि इफेक्टिव रेनफॉल, देन RE माइनस इवेपोट्रांसपिरेशन, देन NIR आता है। NIR में क्या आता है CIR प्लस LE आता है। तो उसमें क्या रहता है लीचेट रिक्वायरमेंट रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा चेंज दिया हुआ है, पर मैं अपने तरीके से आपको सही सिखाऊंगा कि CIR प्लस लीचेट। तो CIR में फ्रेंड्स क्या रहता है इफेक्टिव रेनफॉल रहता है माइनस इवेपोट्रांस CU प्लस RE रहता है, CU माइनस RE रहता है। उसके बाद लीचेट प्लस होता है, तो उसमें एक लेयर रहता है जो सोल्ट का रहता है, उसे लीचेट बोलते हैं। तो उसके बाद ये हो गया NIR फ्रेंड्स, नीड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आता है। इसमें क्या रहता है
जो NIR हमारा रहता है उसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, तो हमारा FIR मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में GIR रहता है जो सबसे बड़ा रहता है। GIR में जो FIR की वैल्यू है उसको वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी से एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो सबसे हमारा पहला बड़ा रहेगा GIR, उसके बाद FIR, उसके बाद NIR, सबसे छोटा हमारा CIR। तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसकी इसमें फ्रेंड्स वैल्यू 2 ही होती है, इसलिए उसके बाद ये जो वैल्यू रहती है उसमें प्लस होता है, इसलिए NIR CIR से बड़ा रहता है। उसके बाद NIR अपॉन वाटर एप्लीकेशन रहता है, इसलिए FIR बाद में, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी GIR की रहती है। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स है जो हम देख लेंगे। इफ क्रॉप आर द फ्रॉम द डिफरेंट सीजन देन डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल इज मैक्सिमम of all discharge value. If crop are from the same season, then design discharge is sum of discharge of all crops. Okay friends, तो हम जो क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचे थे वहाँ फिर से आ जाते हैं। ओके, हमारा कैप्शन 15th, which with the increase in the quantity of water supplied the yield most crops। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, पानी की जो क्वांटिटी ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्रॉप होता है उसकी यील्ड यानी कि उसमें कोई फ़र्क आता है तो उसकी उसका जो पाक होता है उसमें कोई फ़र्क आता है तो इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट, देन ऑप्शन ए इंक्रीज कंटिन्यूसली, ऑप्शन बी डिक्रीज कंटिन्यूसली, ऑप्शन सी इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट देन बिकम कांस्टेंट, देन ऑप्शन डी इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है हमारा डी। कैसे? तो जब भी हम पानी ज़्यादा देंगे तो क्या होगा कि जब तक पानी की ज़रूरत है तब तक वो इनफिल्ट्रेट होता ही जाएगा। उसके बाद जब सॉइल सेचुरेटेड हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे वाटर लॉगिंग होने की शुरुआत होगी। जबकि वाटर लॉगिंग होता है तब क्या होता है, उल्टा वो क्रॉप को नुकसान करने लगता है। तो क्या होता है, पहले इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट ज़्यादा होगा, देन उसका डिक्रीज होने लगेगा। तो ये बात आप देख लीजिए, डी इज ए राइट आंसर। देन हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रन ऑफ n time, then B surface runoff n time, then C ground water flow n time, then D rainfall n time। तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर आएगा हमारा ए रन ऑफ एंड टाइम, यानी कि रन ऑफ उसको डिस्चार्ज से डिनोट करते हैं, देन टाइम। ओके फ्रेंड्स, देन 17 क्वेश्चन हमारा इनफिल्ट्रेट रेट इज ऑलवेज। तो इनफिल्ट्रेट रेट ऑलवेज कैसा रहता है? तो फ्रेंड्स मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, देन बी लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, देन सी इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स इनफिल्ट्रेशन रेट हमेशा मोर देन तो रहता ही नहीं है, अगर रहेगा तो लेस देन रहेगा और इक्वल टू रहेगा। तो हमारा आंसर हमारा रहेगा सी। उसके बाद 18 question, the depth of water requirement to bring the soil moisture content of the given soil up to its field capacity is also known as। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन ऑप्शन बी इक्विवेलेंट मॉइस्चर, देन ऑप्शन सी सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, देन डी पेल्निकुलर वाटर। तो इसमें सही आंसर आएगा हमारा सी सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। उसके बाद 19 question, infiltration capacity is, option A is a constant factor, option B change with time, option C change with location, option D change with time and location। तो इसमें सही आंसर आएगा चेंज विथ बोथ टाइम एंड लोकेशन पे, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम एक चीज़ पे साबित नहीं कर सकते ना कि ये कैसे टाइम पे डिपेंड रहेगी कि लोकेशन पे, क्योंकि कई कई सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, कई सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम रहती है, कई बार बारिश ज़्यादा रहती है तो वो भी टाइम पे डिपेंड होता है, कई बार बारिश कम रहने के कारण भी इनफिल्ट्रेशन अच्छा रहता है। तो ये बात जान लेनी चाहिए फ्रेंड।
देन ऑप्शन 20. Then question 20, sorry, option question 20. Infiltration is the A. Movement of the water through the soil. Then B. Absorption of water by soil surface. Then C. Both A and B. Then D. None of above. तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स. राइट आंसर है हमारा 20 का ए है. मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल, not adsorption. Adsorption is a different thing, then absorption is a different thing. तो यहाँ पे absorption लिखा होता तो कहीं ये बोथ ए एंड बी रहता, पर यहाँ पे सॉरी एब्सॉर्प्शन ही लिखा है फ्रेंड्स. पर यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा ए, 20 ए. ओके फ्रेंड. थैंक यू.